चलिए आ जाइए। लाइव किया जी, कर दिया है। बताइए, कुक जल संधि का संबंध कौन देश से है? वेलिंगटन कौन द्वीप पर है? उत्तरी। गिब्सन मरुस्थल कहां है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग कौन करता है? बॉस। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग कौन करता है? टॉरेस जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति? ग्रेट बैरियर। ऑस्ट्रेलिया कौन भाग में है? उत्तरी। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे आइए। अब सब चीज तो हो ही गया। अंटार्कटिका बच रहा है। हेडिंग मारिए अंटार्कटिका। चलिए आइए, हेडिंग मारिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका समझिए। देखिए, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका। आपको ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर है आपको अंटार्कटिका। दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर है आपको अंटार्कटिका। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक मानचित्र आपके दिमाग में आना चाहिए कि विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में है आपको अंटार्कटिका। क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महादेश है। क्षेत्रफल के आधार पर जो अंटार्कटिका है यह पांचवा सबसे बड़ा महादेश है। और इसकी खोज कैप्टन रॉस क्लार्क के द्वारा किया गया है। कैप्टन रॉस क्लार्क के द्वारा जो है आपको अंटार्कटिका महादेश की खोज की गई है। इस महादेश के कई सारे उपनाम है। एक तो इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर मानव आबादी नहीं रहता है। मानव आबादी नहीं रहता है। और जो थोड़ा बहुत मानव आबादी रहता है, वो मानव आबादी इस महाद्वीप या महादेश का अस्थाई मूल निवासी नहीं होता है, बल्कि विश्व के अलग अलग महादेशों से लोग यहां आते हैं और फिर वापस अपने महादेश, अपने देश लौट जाते हैं। और यह जो महादेश है
इस महादेश का 98% भाग, 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग, 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिस वजह से इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? गर्मी में इसका आकृति कुछ और होता है और ठंड के मौसम में इसका आकृति कुछ और हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि यह जो महादेश है, इस महादेश का 98% भाग तो बर्फ से ढका हुआ है। 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। अब 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, तो जब गर्मी आता है तो बर्फ पिघलने लगता है। जब गर्मी आता है तो बर्फ पिघलने लगता है, और ठंड का मौसम आता है तो बर्फ जमा होने लगता है। तो गर्मी में बर्फ के पिघलने के कारण इसकी आकृति कुछ और होती है। ठंड के मौसम में बर्फ के जमने के कारण इसकी आकृति कुछ और होती है। यही वजह है कि इसे गतिशील महादेश या महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर यह जो महादेश है, इस महादेश में विश्व के सभी देश, इस महादेश में विश्व के सभी देश अपना अपना रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र खोला है। और इस महादेश में विश्व के सभी देश अपना अपना रिसर्च सेंटर खोल करके यहां पर अपना रिसर्च अर्थात हिंदी में अनुसंधान करने का काम करता है, जिस वजह से इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। जिस वजह से इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। और यह जो महादेश है, इसको लेकर के वर्ष 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में एक संधि हुई है जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका संधि। 1959 ईस्वी में एक संधि हुई है जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका संधि, जो अंटार्कटिका संधि है, इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश अंटार्कटिका पर अपना अधिकार नहीं जतला सकता है, बल्कि विश्व के सभी देशों का अंटार्कटिका पर एक समान अधिकार है। अंटार्कटिका पर जितना अधिकार अमेरिका का है उतना ही भारत का भी है, जितना अधिकार रसिया का है उतना ही चीन का भी है, और जितना चीन का है उतना ही जापान का है, जितना जापान का है उतना ही ब्रिटेन का है, और जितना ब्रिटेन का है उतना ही जर्मनी का है। तो जो आपको अंटार्कटिका महादेश है, इस महादेश को लेकर के, जो अंटार्कटिका महादेश है, इस महादेश को लेकर के यह संधि वर्ष 1959 ईस्वी में हुई है कि इस महादेश पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार है। इस महादेश पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार है। यही है आपको अंटार्कटिका संधि। और आप सब लोग एक बात से अवगत होंगे, देखिए, जो आपको वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के 5 परत है। आपको एक है क्षोभमंडल, वायुमंडल का
जो सबसे निचली परत है, वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ये जो 5 मंडल है वायुमंडल के, इसमें समताप मंडल है, समताप मंडल। और समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होती है, वहां पे ओजोन लेयर है, और वह ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है या रोकती है, जिस कारण मानव त्वचा कैंसर से बच पाता है, जिस कारण मानव त्वचा कैंसर से बच पाता है। लेकिन हम मानव के द्वारा जो अपने सुख के लिए रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर सबका प्रयोग किया जाता है, इससे होता है क्या, एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रही है, वह ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रही है, जिस वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, इसका पता अंटार्कटिका महादेश में होने वाले अनुसंधान से ही चला है। ओजोन लेयर जो कि समताप मंडल में है, उसमें छिद्र हो रहा है, इसका पता अंटार्कटिका में हो रहे अनुसंधान से ही चला है, अंटार्कटिका महादेश में हो रहे अनुसंधान से ही चला है। और विश्व के सभी देश जब इस महादेश पर अपना अपना वैज्ञानिक अनुसंधान करने हेतु भेज रहा है, तो भारत ने भी यहां पर 3 अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किया है। भारत के द्वारा भेजा गया पहला वैज्ञानिक का दल था, भारत के द्वारा जो अंटार्कटिका पर पहला वैज्ञानिक दल भेजा गया था 1981-82 में, SZ कासिम के नेतृत्व में वह दल भेजा गया था। और फिर भारत ने अंटार्कटिका में जो पहला अनुसंधान केंद्र खोला, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री अब काम करना बंद कर दिया है। फिर भारत ने मैत्री नामक दूसरा अनुसंधान केंद्र खोला, फिर भारत ने भारती नामक तीसरा अनुसंधान केंद्र खोला अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र है। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इसके अलावे अंटार्कटिका महादेश के विषय में कहा जाता है कि इसके केंद्र में दक्षिणी ध्रुव है। अंटार्कटिका महादेश के केंद्र में जो है आपको दक्षिणी ध्रुव है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वह अंटार्कटिका महादेश में ही स्थित है। और इस दक्षिणी ध्रुव के विषय में कहा जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है एमुंडसेन या एमंडसेन, जो कि नॉर्वे का रहने वाला है। नॉर्वे का रहने वाला है एमंडसेन, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है वैश्विक स्तर पर। वही भारत का प्रथम व्यक्ति गिरिराज सिरोही है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है आपको प्रथम व्यक्ति है। गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। समझ गए भारत के संदर्भ में। तो ये तमाम बातें अंटार्कटिका महादेश को लेकर के जो है आपको याद रखनी है। अब यहां पर चीजों को नोट डाउन कीजिए। और एक बात और जानिए आप, यह जो महादेश है ना, सुनिएगा यहां पर इस मानचित्र पर आइए। यह जो महादेश है अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन हिंद महासागर के साथ भी सीमा बनाता है।
पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के साथ भी सीमा बनाता है, और अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर के साथ भी सीमा बनाता है। तो जो आपको अंटार्कटिका महादेश है, यह अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तीनों के साथ सीमा बनाती है। और यहां पर कुछ सागर है, वेडेल सागर हो गया यहां पर है, रॉस सागर हो गया यहां पर है। रॉस और वेडेल जैसे सागर की अगर हम लोग बात करें तो ये सब जो है आपको अंटार्कटिका महादेश में ही है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महादेश है। यह महादेश, उसी में यह महादेश प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, यह महादेश प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर तीनों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश की खोज 1911 ईस्वी में, इस महादेश की खोज 1911 ईस्वी में, इस महादेश की खोज 1911 ईस्वी में जेम्स क्लार्क रॉस ने, जेम्स क्लार्क रॉस ने, जेम्स क्लार्क रॉस ने किया है, जेम्स क्लार्क रॉस ने किया है इसे, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, इसे निर्जन महाद्वीप, निर्जन, इसे निर्जन महाद्वीप, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह महादेश मानव आबादी के रहने के लिए, मानव आबादी के रहने हेतु अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह महादेश मानव आबादी के रहने हेतु, क्योंकि यह महादेश मानव आबादी के रहने हेतु, क्योंकि यह महादेश मानव आबादी के रहने हेतु अनुकूल नहीं है। उसी में इस महादेश का अपना मूल निवासी नहीं है, इस महादेश का अपना मूल निवासी नहीं है, इस महादेश का अपना मूल निवासी नहीं है। नेक्स्ट,
इस महादेश के इस महादेश के 98%, 98% इस महादेश के 98% भाग बर्फ से, इस महादेश के 98% भाग बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ से ढके हुए हैं, जिस कारण इसे श्वेत महादेश, जिस कारण इसे श्वेत महादेश, जिस कारण इसे श्वेत महादेश कहा जाता है। श्वेत महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे गतिशील महादेश भी, नेक्स्ट इसे गतिशील महादेश भी कहा जाता है। इसे गतिशील महादेश भी कहा जाता है क्योंकि ऋतु परिवर्तित होने पर, क्योंकि ऋतु परिवर्तित होने पर क्योंकि ऋतु परिवर्तित होने पर यह महादेश, क्योंकि ऋतु परिवर्तित होने पर यह महादेश अपने आकार में, अपने आकार में अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सभी देश, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सभी देश विश्व के सभी देश विश्व के सभी देश विश्व के सभी देश इस महाद्वीप पर, इस महाद्वीप पर, इस महाद्वीप पर विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित विज्ञान से संबंधित अनुसंधान, विज्ञान से संबंधित अनुसंधान करता है। विज्ञान से संबंधित अनुसंधान करता है, जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है, जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है, जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है, जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अंटार्कटिका महादेश पर अपना भारत ने अंटार्कटिका महादेश पर अपना पहला वैज्ञानिक दल अपना पहला वैज्ञानिक दल अपना पहला वैज्ञानिक दल 1981-82 ईस्वी में ईस्वी में एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में, बोर्ड पे लिखे हैं यहां पर, एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश के मध्य में इस महादेश के मध्य में दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव स्थित है। दक्षिणी ध्रुव स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसेन है। एमंडसन है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसेन है, जो कि नॉर्वे का रहने वाला है, नेक्स्ट दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति गिरिराज सिरोही है। गिरिराज सिरोही बोर्ड पे लिखे हैं, यहां पे देखिए, गिरिराज सिरोही है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आगे अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला नेक्स्ट अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण भी नहीं लिखने होता, मुंह देख रहे हैं, रामचरण थे। नेक्स्ट
लिखिएगा। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, कोमा, मैत्री और भारती। मानचित्र दीजिए तो। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थापित अंटार्कटिका में स्थापित अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। भारतीय अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट, 1959 ईस्वी में 1959 1959 ईस्वी में अंटार्कटिका संधि हुई। उन्नीस सौ उनसठ ईस्वी में अंटार्कटिका संधि हुई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि इस महादेश पर सभी देशों का एक समान अधिकार है। इस महादेश पर सभी देशों का एक समान अधिकार है। नेक्स्ट 1980 के दशक में 1980 के दशक में अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र में ही अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र में ही अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र में ही अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जो मानव के लिए हानिकारक है।
इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया और ओजोन परत के प्रति, और ओजोन परत के प्रति और ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को प्रतिवर्ष 16 सितंबर को प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नीचे से एक और पॉइंट लिखिएगा। वेडेल सागर यहां पे है और रॉस सागर यहां पे है। वेडेल सागर, वेडेल सागर और रॉस सागर पूछा जाता है सीधा सीधा, वेडेल सागर रॉस सागर कहां है, इसका संबंध कौन महादेश से है। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिका, महादेश में है। चलिए आगे आइएगा, आगे समझिएगा आप। देखिए जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत को दो भागों में बांटती है, कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दोनों। कर्क रेखा भी बांटती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी बांटती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। उसी प्रकार से अंटार्कटिका महादेश को दो भाग में बांटती है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। यहां पर क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है, इस एरिया में क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। तो जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है यह आपको अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। वहीं अंटार्कटिका के इस एरिया में यहां पर एक पर्वत है एल्सवर्थ पर्वत, एल्सवर्थ पर्वत, एल्सवर्थ पर्वत। और जो एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी में ही एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट विंसन मैसिप, माउंट विंसन मैसिप। और जो माउंट विंसन मैसिप पर्वत श्रेणी है
यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इस एरिया में है, उसका नाम है माउंट विंसन मैसीप। माउंट विंसन मैसीप, और इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए यह जो महाद्वीप है, यहां पर तो मानव आबादी है नहीं, मानवीय गतिविधियां होती है नहीं, तो प्रदूषण यहां पे नहीं है। प्रदूषण यहां पे नहीं है, लेकिन प्रदूषण नहीं है फिर भी मानव के रहने योग्य स्थिति ही नहीं है, तो मानव रहेगा कहां से? तो मानव तो रहता है नहीं। तो एक प्रकार से कहिए तो प्रदूषण मुक्त महादेश है यह, प्रदूषण मुक्त महादेश है यह। और यहां की जो प्रमुख वनस्पति है, लाइकेन हो गया, मॉस हो गया। लाइकेन और मॉस यहां की प्रमुख वनस्पति है। लाइकेन और मॉस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यहां की प्रमुख वनस्पति है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा बोर्ड पे सब चीज लिखा हुआ है, देख करके अपना लिखते रहिएगा। नीचे से क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, वेडेल सागर और रॉस सागर है, लिखा दिए, चलिए ठीक है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका, महादेश को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट, एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी, एल्सवर्थ उधर लिखा हुआ है, एल्स ए आधा ल स व र थ, एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी, एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महादेश में है। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत माउंट विंसन मैसीप, बोर्ड पे लिखा हुआ है माउंट विंसन मैसीप, माउंट विंसन मैसीप, माउंट विंसन मैसीप अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, इस महादेश की प्रमुख वनस्पति, नेक्स्ट है कोस्ट में लिख लें, ऊंचाई नहीं लिखें तो कोस्ट में लिख लीजिए 5140 मीटर, 5140 मीटर लिख लीजिए कोस्ट में। चलिए नेक्स्ट,
लाइकेन और मॉस, लाइकेन और मॉस इस महादेश की प्रमुख वनस्पति है। लाइकेन और मॉस इस महादेश की प्रमुख वनस्पति है। चलिए आगे आगे देखिएगा। इस महादेश में एगो सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट एडबुस। माउंट एडबुस इस महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हाँ, इस महादेश के आसपास चारों तरफ तो जलेन है जी। ये जो जलीय भाग है ना, महासागरीय भाग है ना, इसमें कई प्रकार की मछलियां पाई जाती है, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की मछली है, उसका नाम है क्रील। क्रील क्रील जो कि झुंड में पाई जाती है। तो इस महादेश के आसपास जो सागरीय भाग है, उस सागरीय भाग में क्रील नामक मछली झुंड में पाई जाती है। एक साथ आप देखे होंगे समुद्र, सागर या नदी में आप देखेंगे गौर से, कभी कभी बरसात के मौसम में, विशेष तौर पर बरसात के मौसम में आप गौर करेंगे तो एक विशेष प्रकार की मछली का प्रजाति एक झुंड में आगे बढ़ता है, छोटा छोटा होता है। तो खैर वो क्रील नहीं होता है, ठीक है, वो तो अंटार्कटिका में पाया जाता है क्रील मछली, समझ गए। और एक बात और आप समझिए कि देखिए, आपको पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये मानचित्र पे आइए, ज्यादा बेटर होगा। विषुवत रेखा है, सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होना मतलब उत्तरी गोलार्ध में लंबे समय तक सूर्य का चमकना। सूर्य का दक्षिणायन होना मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का लंबे समय तक चमकना। और आप सब लोग जानते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च की तिथि को, 21 मार्च के तिथि के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और 23 मार्च के तिथि के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में अंटार्कटिका महादेश में 6 माह तक रात होता है, और सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में अंटार्कटिका महादेश में 6 माह तक दिन होता है, 6 माह तक दिन होता है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से जो है आपको अंटार्कटिका महादेश में 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, माउंट एडबुस माउंट तो लिख ही लीजिएगा, एडबुस लिख दिया है। माउंट एडबुस, माउंट एडबुस बोर्ड पे लिख दिए हैं। माउंट एडबुस अंटार्कटिका महादेश की, अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एडबुस अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महादेश के आसपास, अंटार्कटिका महादेश के आसपास क्रील नामक मछली, क्रील
क्रिल, क्रिल नामक मछली क्रिल नामक मछली झुंड में क्रिल नामक मछली झुंड में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में अंटार्कटिका महादेश में अंटार्कटिका महादेश में 6 महीने का रात होता है। छह महीने का रात होता है और सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में अंटार्कटिका महादेश में 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने का दिन होता है। खत्म हो गया अंटार्कटिका महादेश। आगे जो है विश्व के सभी देश, राजधानी और मुद्रा, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड लिखा दे। देखिए सुनिए, एगो बात बताते हैं। खैर वो तो याद करने वाला उसमें तो कुछ है ना। अब भारत की राजधानी दिल्ली है तो इसमें हम क्या करें? मुद्रा रुपया है तो इसमें हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में अगला चैप्टर क्या है? महासागर। महासागर है। महासागर। देश को छोड़ दिया जाए। देश, राजधानी, मुद्रा याद करने वाला है जी। पीडीएफ। देखिए सुनिए, दक्षिणी अमेरिका महादेश तो हो ही गया है, नहीं हो गया? हो गया है। सुनिए, समझिएगा। कहां कहां से देश राजधानी पूछता है जानते हैं? सुनिए, बता रहे हैं। एक तो भारत के परीक्षा में जो मुद्रा पूछता है ना, एशिया महादेश के देश का ही मुद्रा पूछता है। समझे? थोड़ा समझिएगा। अब ठीक है, हम पूरा का पीडीएफ दे देंगे, पूरा देश राजधानी मुद्रा का पीडीएफ दे देंगे, वो अलग चीज है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये बात हम आपको पहले समझा देते हैं। फिर तो पीडीएफ में तो हम सारा देबे करेंगे। समझ गए? एशिया महादेश में देश राजधानी मुद्रा पूरा याद रख लीजिएगा। एशिया महादेश में अधिकतर देशों का देश राजधानी मुद्रा पूरा याद रख लीजिएगा। हम दे भी देंगे पूरा। इसके बाद जो पूछता है मुख्य तौर पर,
ऐसे पूछने के लिए तो कुछ हो पूछ सकता है। सिलेबस में है, सिलेबस में अगर विश्व का भूगोल पूछा जाना है तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। किसी भी देश की राजधानी किसी भी देश की मुद्रा पूछ सकता है। लेकिन जो सामान्य तौर पर हमने परीक्षा का पैटर्न देखा है, पैटर्न यह है कि कैरिबियन सागरीय देश कोई भी उठा लेगा। होंडुरस की राजधानी कहां है, हवाना द्वीप समूह की राजधानी कहां है, बहामास द्वीप समूह की राजधानी कहां है, हवाई द्वीप समूह की राजधानी कहां है। तो कैरिबियन सागरीय देश, ठीक है, यहां पर छोटा छोटा द्वीपीय देश है, देखने रहे हैं, छोटा छोटा एकदम बिंदा बिंदा नजर आ रहा है। तो छोटा छोटा द्वीपीय देश है कैरिबियन सागरीय देश का, राजधानी याद रखिएगा। इसके बाद इधर इधर भी छोटा छोटा द्वीपीय देश है, यहां पर भी छोटा छोटा द्वीपीय देश है। तो यहीं से उठाता है, यानी कुल मिलाकर के आप देखिएगा ना, तो जो द्वीपीय देश है ना, विद्यार्थी उसको देख करके नहीं जाता है। तो बोर्ड में पेपर सेट करने वाला भी एक अच्छा स्टूडेंट ही रहा हुआ होता है। तो उन लोगों को यह बात पता है कि ये सब कैरिबियन सागरीय देश, ये सब छोटा छोटा द्वीपीय देश को नहीं पढ़ता है, बड़ा बड़ा देश को पढ़ता है, भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो बोर्ड वहां से प्रश्न नहीं उठाता है, प्रश्न यहीं से उठाता है। लेकिन अब विद्यार्थी भी तेज हो गया है, सब रट करके बैठ जाता है, समझ गए। इस साल भी हमको लगता है एगो लड़का था बिहार एसआई बैच में, आगे ये में बैठता था, उसका पीटी भी हुआ है, मेंस भी अच्छा गया है, हो जाएगा, अच्छा लड़का था, आगे में बैठता था, दुबला पतला था एकदम। उसको देश राजधानी मुद्रा होंठ पे था, एशिया महादेश से लेकर के ऑस्ट्रेलिया महादेश सब का, समझ गए। और एक और था विकास दुबे, समझिए, वो विकास दुबे उत्तर प्रदेश वाला ना वो विकास दुबे था, उसको भी पूरा देश राजधानी मुद्रा एकदम एक बार में वो बोल देता था, समझ गए। तो कुछ लोग हैं कि जिनको पूरा याद है, हमको भी पूरा याद ना है, ठीक है, प्रमुख कुछ प्रमुख देश का देश राजधानी मुद्रा याद है। अब पूरा याद करके क्या करेंगे हम, समझ गए, आपको नहीं याद करना है, आप ना परीक्षा दीजिएगा चलिए, तो देश राजधानी मुद्रा का पीडीएफ दे देंगे और याद करवा देंगे, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या विचार आए? देश राजधानी मुद्रा का पीडीएफ दे देंगे, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, यहां पर आपको हम याद करवा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग मारिए, विश्व के महासागर। अच्छा, विश्व के महासागर हेडिंग मारने से पहले जितना बताए हैं लिखा है उसको पढ़िए, फिर याद करवाएंगे, तब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे।
पढ़ लिए, दीजिए। आइए, कौन ऐसा महादेश है जो प्रशांत, हिंद और अटलांटिक तीनों महासागर के साथ है? अंटार्कटिका महादेश की खोज कौन किया? जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क। अंटार्कटिका महादेश की खोज कौन किया है? जेम्स क्लार्क। निर्जन महाद्वीप किसे कहा जाता है? निर्जन महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्क। क्यों? और कौन ऐसा महादेश है जिसका अपना मूल निवासी नहीं है? कौन है? कौन ऐसा महादेश है जिसका अपना मूल निवासी नहीं है? किस महादेश को श्वेत महादेश कहा जाता है? गतिशील महादेश, विज्ञान को समर्पित महादेश। भारत ने किसके नेतृत्व में अंटार्कटिका महादेश पर अपना वैज्ञानिक दल भेजा? एसजेड। भारत ने किसके नेतृत्व में अपना पहला वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका महादेश पर भेजा? एसजेड। दक्षिणी ध्रुव कौन महादेश के मध्य में है? अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव किस महादेश के मध्य में है? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंड। और प्रथम भारतीय गिरिराज। प्रथम भारतीय। अंटार्कटिका महादेश पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट राम। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट राम। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती क्या है? अंटार्कटिका पर स्थापित भारत का अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती क्या है? दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती क्या है? अनुसंधान। अंटार्कटिका संधि कब हुई है? 1900। अंटार्कटिका संधि कब हुई है? अच्छा, किस संधि में यह प्रावधान किया गया कि अंटार्कटिका महादेश पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होगा? अंटार्कटिका संधि 1959। किस संधि में यह घोषणा किया गया कि अंटार्कटिका महादेश पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होगा? अच्छा, ओजोन परत में संरक्षण का, ओजोन परत में हो रहे क्षरण का पता कौन महादेश से चला? अंटार्कटिका। ओजोन परत में हो रहे क्षरण का पता कौन महादेश से चला है? वेडेल सागर और रॉस सागर कौन महादेश में? कौन पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महादेश को दो भागों में बांटती है? क्वीन मोड पर्वत। कौन महादेश अंटार्कटिका महादेश को दो भाग में बांटती है? सॉरी, कौन पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महादेश को दो भाग में बांटती है? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महादेश को दो भागों में बांटती है? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी कौन महादेश में? एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी कौन महादेश? अच्छा, अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विंसन मेसी। माउंट विंसन अंटार्कटिका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इस महादेश की प्रमुख वनस्पति लाइकेन और, इस महादेश की प्रमुख वनस्पति लाइकेन और। अंटार्कटिका महादेश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट। अच्छा, सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में अंटार्कटिका महादेश में 6 महीने का दिन और दक्षिणायन में 6 महीने का, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से कौन महादेश में 6 महीना का दिन 6 महीने का रात हो? अंटार्क। क्लियर है? चलिए, महासागर आगे पढ़िएगा। अब कल पढ़ते हैं क्या? मिलते हैं इससे आगे कल। और हां, एक बात और सुन लीजिए, कल से बिहार एसआई
2024 में आने वाले वैकेंसी को लेकर बैच आ रहा है। टाइमिंग है दोपहर में 3 से 5, कल से ही शुरू हो रहा है। जिसको भी आना है आकर के कर सकते हैं, या किसी को भेजना है तो कर सकते हैं। हाँ हाँ क्या हिस्ट्री शुरू होगा, उसमें मॉडर्न शुरू करेंगे, हिस्ट्री मॉडर्न शुरू करेंगे उसमें। यही होगा, इसी सेंटर पे होगा। है लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़कियों को इधर से निकलने दीजिए। हटिए तो, हटिए। ए हीरो सब, ए हीरो सब साइड होइए, साइड होइए हीरो साहब, साइड होइए। हाँ क्या उधर बंद है? अरे गेट खोल दीजिए। पूछ रही क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। 10 से 12 में आके बायोलॉजी अभी कहाँ चल रहा है? चलेगा तो आ जाइए, सर आ जाएंगे तो सूचना दे देंगे।